एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप्स लेकर यहाँ पर आती हूँ रात को 9 बजे। अगर आप सभी लोगों को हमारे साथ में पढ़ने में मजा आ रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं, जून या दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्लिप्स के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि आप सभी लोग अगर बच्चा तैयारी करना चाहते हो जून या फिर आप लोगों के दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, तो आपके लिए एक शानदार ऑफर है जो जेआरएफ अड्डा के जितने भी पैकेजेस है सब पर चलने वाला है 8 तारीख तक। 20% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है, जिसमें होली 20 कोड लगा के आप पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक सभी पर 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी लोग जो है वो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर कोर्सेज लेके आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 3999 का आपका सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आप लोगों को अभी मिलेगा 20% डिस्काउंट। बहुत ही कम प्राइस में पेपर 1 आप ले सकते हो। साथ ही साथ पेपर 2 की बात करूं तो आप सभी लोगों का प्राइस है 6999 का, इसमें भी 20% आप लगा सकते हो। पेपर 2 में आपको साथ में पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग ये दोनों ही कोर्सेज ले सकते हो। इस वीक थर्सडे से मेरा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जून को, जो डायरेक्टेड है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए पूरे के पूरे टॉपिक्स पेपर 1 के टॉप 100 टॉपिक्स जो है वो कवर यहाँ पर करूंगी। इसके अलावा रचना मैम, शिव सर भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और पेपर 2 में तो ऑफकोर्स आपको पता ही है, कंप्यूटर साइंस मेरा जो है कंप्यूटर साइंस मेरा है। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को लेना है तो आपके पास में और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, ज्योग्राफी, एजुकेशन, हिंदी, ये सारे के सारे आप लोगों के पास में पेपर 2s हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि और पेपर 2s भी आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करें। जब तक नहीं आता है ऑफर देखिए, अवेल कर लीजिए, पेपर 1 ले लीजिए, उसके बाद पेपर 2 आप लोग ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। साथ ही साथ जो ये क्लिप्स हैं इन सबको अच्छे से रिवाइज करिएगा। चलिए अब चलते हैं आज के हमारी क्लिप पर। मिलता है पिछले 2 साल के अगर हम देखें तो नंबर ऑफ जेआरएफ जो है वो काफी हो रहे हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि इंक्लिनेशन इस एग्जाम की तरफ आने लगा है। एकदम से बहुत सारे लोग हैं जो अब इसकी तैयारी करवाने भी लगे हैं और करने भी लगे हैं। तो ये है मेरी थर्ड कैटेगरी, जो अभी नेट तो है बट उन्हें अब लीप लेना है, लंबा जंप लेना है जेआरएफ के लिए। मैं आपको फिर बता दूं मैं क्यों लंबा बोल रही हूँ। नेट आपका बार बार हो रहा है, तो आप एक तो साइकिल में आ गए, उस लूप में आ गए हो, और अब आपको एक बड़ा जंप लेना है जेआरएफ के लिए। क्योंकि कभी कभी आप एग्जाम देते हुए और उसको पार्शली सक्सेसफुली अकम्प्लिश करके भी आपको सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ये वो वाले बच्चे हैं कि नेट तो हो रहा है मैम बार बार बट जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो तीनों के लिए ही स्ट्रैटेजी बाद में डिस्कस करेंगे। बट टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तीनों ही कैटेगरी की बात करूं तो तीनों ही कैटेगरी के लिए परफेक्ट टाइम जो है वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ में मैं आप लोगों को ये चीज बताती हूँ, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो ब्राइटेस्ट टाइम होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जेआरएफ के लिए या आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हो या आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर बस आने ही वाले हो, तो वो परफेक्ट टाइम होता है। क्योंकि यूजीसी आपको एग्जाम निकालने के बाद भी 2 साल का समय देता है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, और मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल के ही होते हैं। तो आप ये सोचो कि आपने इधर एडमिशन फॉर्म भरा है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का और आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हो, और आप अच्छे से तैयारी करो, जब तक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तब तक आपके पास में सिलेक्शन होगा। जैसे कि मैंने भी अपने फाइनल सेमेस्टर के अंदर ही जेआरएफ कर लिया था, तो बिल्कुल वैसे ही आप लोग भी ये कर सकते हो। अगर आपका सेमेस्टर वाइज होता है तो आप वैसे सोचो, अगर ईयरली वाइज होता है तो वैसे सोचो। बट डेफिनेटली ये ब्राइटेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस वक्त आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो अपनी पढ़ाई से। सोच के देखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्योंकि आप सेमेस्टर्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपको वही सारी चीजें दोबारा से पढ़नी है, राइट। यूजी और पीजी दोनों का मिला के और 11th 12th का भी मिला के आपको पढ़ना होता है। तो आप ये सोच के देखिए कि आपके लिए वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट टाइम है, क्योंकि दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव उसी टाइम पे है। उसके बाद में मुझे लगता है हमारे रिपीटर्स आते हैं। ये रिपीटर्स वो बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा, जिनका नींव बन चुका है, जिनको बेसिक नॉलेज तो है कि क्या है, कैसे करना है। अब प्रॉब्लम इनका ये है कि इनको फिल्ट्रेशन और ब्लॉकिंग सीखनी चाहिए, जो मुझे लगता है, वैसे तो देखो मुझे किसी को कुछ सिखाना नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए आई हूँ। तो वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मुझे लगता है जो रिपीटर्स हैं या जिनको नेट निकालना है, एक बार पेपर दे चुके हैं, 2 बार पेपर दे चुके हैं बट नहीं निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो सही क्रैक नहीं कर पाए हैं अभी तक
वो बटन नहीं क्रैक कर पाए हैं जिससे मुझे लगता है कि आप लोग नेट क्वालिफाई कर सकते हो। नेट क्वालिफाई करना अगर आप एक अच्छे डिसेंट तरीके से पढ़ते हो और रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो तो डिफिकल्ट नहीं है। सुनने में लगता है कि मैम 100% है और फिर उसमें से 6% नेट होता है, बट अगर आप थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करो और पेपर 1 का जो प्ले है उसको समझ जाओ तो मुझे लगता है कि आपका नेट निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर उसी पेपर 1 को आपने बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया तो आप जो ये थर्ड कैटेगरी वाले हैं, जो नेट से जेआरएफ वाले लीव बच्चे हैं, उनका भी जेआरएफ हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। अगर आप रिपीटर हो तो आपको डेफिनेटली ये पता चलना चाहिए कि पिछले एग्जाम में मैंने ऐसा क्या मिस किया। उसके लिए आपको पूरा का पूरा अपना पेपर एनालाइज करना चाहिए अपने व्यू पॉइंट से, और फिर उसके बाद में आपको फिल्टर करना चाहिए कि मुझे ज्यादा दिमाग या ज्यादा स्ट्रैटेजी किसके लिए बनानी है, किसके लिए मेहनत करनी है। और फिल्टरिंग के बाद में आती है ब्लॉकिंग। आपको अपना कंटेंट ब्लॉक करना होगा। मैं इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि YouTube पे बहुत सारा कंटेंट है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, बट कौन सा कंटेंट मेरे लिए यूजफुल है ये आपको डिसाइड करना होगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है जो शायद मुझे लगता है पर्सनल है, सब्जेक्टिव ओपिनियन है, कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी जगहों पर यह पढ़ाया जाता है जो इंपॉर्टेंट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे फिल्टर करते हो और कैसे उस पर जज करके आगे बढ़ते हो। और जो बच्चे ऑलरेडी ब्लॉकिंग और फिल्टरिंग सीख चुके हैं उनका एप्लीकेशन में अगर प्रॉब्लम होता है कि एग्जाम में जाके रायता फैल जाता है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रैक्टिस लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए या मॉक टेस्ट लगाइए, और सीबीटी ही लगाइए क्योंकि एग्जाम सीबीटी होता है। इसके अलावा अगर मैं नेट और जेआरएफ वाले ये बच्चे जो है इनकी बात करूं, जिनकी जंप लेने की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे डिफिकल्ट टाइम इन्हीं का है, राइट। ये जो एक फेज होता है ना कि नेट तो निकल रहा है बट जेआरएफ नहीं निकल रहा है, ये बच्चे मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट वाली सिचुएशन के अंदर आते हैं। और इनके लिए मैं कहती हूँ कि जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो आपको दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि मेरा नेट ऑलरेडी हो चुका है, जेआरएफ के लिए करना है, तो लास्ट के 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना भी पढ़ के मैं काम चला लूंगा। मैं आपको एक ऑनेस्ट फैक्ट बताती हूँ कि आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं निकल सकता है 3 महीने में, मैंने खुद ने भी 3 महीने पढ़ के निकाला। बट जैसा मैंने कहा मैं अपने सेमेस्टर में थी, तो ऑलरेडी मैंने अपने बैचलर्स में और अपने मास्टर्स में, जो मेरा मेजर कंप्यूटर में था, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई थी, अच्छे से नोट्स भी बनाए थे, मतलब तमीज से पढ़ाई की थी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इसलिए मुझे 3 महीने लगे और उसके बाद में दिसंबर में एग्जाम हुआ एंड आई क्वालिफाइड जेआरएफ। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हम उस लेवल पे हैं तब तो 3 महीना ठीक है, क्योंकि जो नेट का सिलेबस है वही इतना बड़ा है कि मिनिमम 3 महीना तो चाहिए आपको। बट फिर भी मैं कहूंगी कि एक बार मेरी सुन लीजिएगा, ट्राई करके देखना, बताना फॉलो होता है तो सही रहता है या नहीं रहता है, कि आप जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो उतना करिएगा। क्योंकि अगर आप नेट निकाल पा रहे हो तो आपको नेट निकालना तो आ गया, बट अगर जेआरएफ नहीं हो पा रहा है और उस लूप में फंस गए हो तो डेफिनेटली आप ऐसे टॉपिक्स या ऐसे पॉइंट्स मिस कर रहे हो जो पॉइंट्स अभी तक आपने टच ही नहीं किए हैं, आपके लिए वो बिल्कुल नए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ के तो जाते हो, बट रिसर्च एप्टीट्यूड में अभी तक भी आप लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर आप लोगों ने इंटरनल वैलिडिटी की थ्रेड्स जैसे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि अब डायरेक्टली जो है बच्चा या एग्जाम में बैठता है और एकदम से सडनली सरप्राइजिंग क्वेश्चंस उसके सामने आते हैं, एमएसओस उसके सामने आते हैं, एमटीसीज उसके सामने आते हैं, मैच द कॉलम की बात कर रही हूँ, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन की बात कर रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे पैटर्न भी चेंज हो रहा है। तो उस चेंज्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग नए टॉपिक्स को हंट करके आप लोगों को उस पर जाना जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से ये लोग ऐसे हैं जो अगर प्रायरली भी, और ये रोज का 2 घंटा भी देंगे तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। इसके साथ में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, अपना जॉब कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, जो भी कर रहे हो आप कर सकते हो। पर साथ में अगर दिन के 1 घंटा 2 घंटा भी आप निकालते हो पर कंसिस्टेंट रहते हो और नई चीजों को ओवरलैप करते हो, तो आपका वो नेट और जेआरएफ के बीच का जो 1-2% का या 5% का डिफरेंस है वो आप ओवरकम कर सकते हो नए टॉपिक्स को इंक्लूड करके। क्योंकि जो आपने पढ़ा है और जो रजिस्टर कर लिए हैं चीजें, उनसे तो नेट निकल रहा है, अब उनसे नहीं, आपको अपने डोमेन ऑफ टॉपिक्स